हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे भी बॉन्ड पैरामीटर के बारे में। तो बॉन्ड पैरामीटर होते कौन कौन से हैं? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, यानी जब रेजोनेंस के साथ इसके बारे में डिस्कस किया था, और एमओटी में भी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इसके बाद में आता है बॉन्ड लेंथ, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी बॉन्ड लेंथ को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड एनर्जी, इसके बारे में मैं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग लेक्चर बनाया था तो उसमें डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर बॉन्ड एनर्जी पर बनाऊंगा तो इसके बारे में, इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बॉन्ड एंगल, इसके ऊपर भी बॉन्ड एनर्जी के बाद में मैं लेक्चर बनाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लो आपका यह एटम ए है और यह एटम बी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है और इन दोनों के जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा? द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली bonded atom is known as bond length, ठीक है। मान लिया यह आपका एटम ए है और यह एटम बी है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी देखो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, मैं एक फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। कहां बताया था? जब पीरियोडिक टेबल करवाई थी, ठीक है। डी ए बी क्या माना? मैंने डिस्टेंस माना है दोनों न्यूक्लियस के बीच का। दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या भी आपकी बॉन्ड लेंथ है। आप यहां बॉन्ड लेंथ भी लिख सकते हो। क्या होगा? आर ए प्लस आर बी। आर ए क्या है? भी रेडियस ऑफ ए है और आर बी क्या है? रेडियस ऑफ बी है। अगर दोनों एटम सेम है तो यानी मैं दोनों की रेडियस जोड़ दूंगा तो आपका क्या आ जाएगी? बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। मान लो यह भी हाइड्रोजन है और यह भी हाइड्रोजन है, तो दोनों की अगर मैं रेडियस जोड़ दूं तो आपकी क्या आ जाएगी? बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। बट अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो उस केस में मैं क्या करूंगा? -0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी करूंगा। एक्स ए क्या है? भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको आगे लेना है और जिसकी कम है उसका पीछे लेना है। ये मैंने होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर, ये पीरियोडिक टेबल में आपको बता रखा है। और ये फॉर्मूला क्या है? दोनों पर एप्लीकेबल है, चाहे होमोन्यूक्लियर हो चाहे हेटेरोन्यूक्लियर हो। होमोन्यूक्लियर पर कैसे एप्लीकेबल होगा भी? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। सेम मतलब 2 इसकी है, 2 इसकी है, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सिंपल इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। किसमें? जिसमें दोनों सेम एटम जुड़े हो। और दोनों डिफरेंट जुड़े हैं तो ये वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि कौन कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं वो लिखो। हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। आप पूरा लिख लेना भी। तो पहला है कि बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज के, यानी ग्रुप में मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो साइज इंक्रीज होता है। क्यों भाई? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, तो साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। दूसरा, जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तीसरा फैक्टर है, पहले फैक्टर लिख लो, इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। इसके बाद में है कि बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से देखो भी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ये माइनस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब जो बॉन्ड लेंथ है उतनी ही कम होगी। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ पॉइंट है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंट एस कैरेक्टर के, यानी परसेंट एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। और यह मैं आपको करवा चुका हूं बेंट रूल में, क्लियर है। इसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के, या हम ये कह सकते हैं लोन पेयर रिपल्सन के। जितनी ज्यादा रिपल्सन होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। पहले ये नोट करो, फिर हम 1 बाय 1 फैक्टर डिस्कस करते हैं।
पहला फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। ठीक है, अब ध्यान रखना भी, अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। यानी बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल ले लो कि F2 है, Cl2, Br2 और I2, इनमें बॉन्ड लेंथ पूछ ले सबसे ज्यादा किस में है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप में फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन, क्लोरीन से नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन से नीचे क्या होता है, आयोडीन है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो ये ऑर्डर होगा। दूसरा आपसे यह पूछ ले कि HF, HCl, HBr और HI में साइज किसका बड़ा होगा। हाइड्रोजन का तो साइज सब में सेम है, बट यहां से F फिर Cl है फिर Br है फिर I है, तो नीचे की तरफ जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा आप अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। अगर नोबल गैस को छोड़ दो, है ना, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो नोबल गैस को छोड़ दो तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपसे साइज पूछ रहे, मान लो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, इसके अलावा कार्बन के बाद में क्या आता है, अभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, तो इनमें से सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा। कार्बन का साइज बड़ा होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि इधर की तरफ जा रहे हो तो साइज घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आएगा। क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर तो समझ रहे हो ना, दो एटम है उनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। जैसे इसमें एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। अगर यहां पर ए डबल बॉन्ड ए होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता, ए ट्रिपल बॉन्ड ए होता तो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। क्यों भाई, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के बीच में, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के कंपेयर में तो 4 इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो और कम होगी, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां अट्रैक्शन उससे भी कम होगी। ठीक है, यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी और साइज उतना ही छोटा होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे आपसे कह दे कि जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन जैसे एग्जांपल दे दिया ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और आपसे पूछ ले कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, फिर इसकी, और सबसे कम इसकी। क्यों भाई, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर के मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। दूसरा आपसे यह कह दे कि मान लो कि यहां पर है आपका N2 O2 एंड F2, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखो, तो आपको पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की, और फिर नाइट्रोजन की। आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है NO2 प्लस में, NO2 माइनस में, और NO3 माइनस में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करो और बॉन्ड ऑर्डर निकालो इनका। यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है आपको सिखा रखी है। यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां O माइनस आएगा, और यहां पर एक लोन पेयर आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर क्या आएगा, N डबल बॉन्ड O, यहां माइनस का साइन, और यहां पर O आएगा, और इस पे प्लस का साइन आ जाएगा, ये इस तरह से है। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसमें तो क्या है, 2 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस वाले में सिखाया आपको। यहां 3/2 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। आपको दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा यह है, दूसरे नंबर पर यह, और तीसरे पर यह है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम कहां है, यहां पर है। तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, बॉन्ड लेंथ है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, NO3 माइनस की हो जाएगी। यानी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर यहां पर है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा यहां पर होगी। कौन सी बॉन्ड लेंथ की बात की है मैंने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की। क्लियर है, नोट करो। हाँ जी, थर्ड फैक्टर है कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन फ्लोराइड है, दूसरा है HOH, वाटर का एग्जांपल लिया है मैंने, तीसरा एग्जांपल है अमोनिया, और फोर्थ है मीथेन। तो
अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, भी कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना। तो फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है, इसकी 3.5 है ऑक्सीजन की, इसकी नाइट्रोजन की 3 होती है और इसकी कितनी है, 2.5 है। ठीक है, हाइड्रोजन सब में कांस्टेंट है, मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 2.1 होती है। तो इनमें डिफरेंस देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोनों एटम के बीच में, यहां पर 4 माइनस 2.1 करो 1.9 आ जाएगी, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना है। यहां पर कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, यहां पर 0.9 आ जाएगा और यहां पर 0.4 आ जाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहां पर है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से आपसे पूछ ले कि जैसे आपके पास है कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, तो इनमें से बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस है और यहां सबसे कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना भी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड आपका क्या होगा, पोलर होगा। पोलर होगा मतलब आपका बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं, जिनकी बॉन्ड लेंथ, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। नोट करो, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। फोर्थ फैक्टर है कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी परसेंट एस कैरेक्टर के। ठीक है, अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर होता है, यहाँ पर 33.3% एस कैरेक्टर होता है और यहाँ पर 25% एस कैरेक्टर होता है। क्लियर है। तो अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है इधर की तरफ, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उससे कम किसकी होगी, जिसकी sp2 होगी, उससे कम किसकी होगी, जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये हम यहां भी डिस्कस कर चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर में। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड लेंथ का, ये वाला आएगा। ठीक है, बट यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेंट एस कैरेक्टर के लिए वो है वेंट रूल। मैंने वेंट रूल पर लेक्चर बनाया हुआ है, उसको देख लेना भी। जैसे आपसे कंपेयर करवा ले कि N2H4 और N2F4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, अब आपको पता है बेंट रूल में मैंने बताया था कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें क्या होगा, परसेंट एस कैरेक्टर कम होगा और परसेंट पी कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। यानी यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, यहां भी परसेंट एस कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने बेंट रूल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये समझ नहीं आएगा, एक बार वो लेक्चर देख लो। यहां परसेंट एस कैरेक्टर घटेगा, अगर यहां घटेगा तो इस ऑर्बिटल में क्या होगा, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है अभी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, N2H4 की N2F4 से ज्यादा होगी। कैसे समझा सकते हैं, बेंट रूल से, क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे जहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कम हो और परसेंट पी कैरेक्टर ज्यादा हो। समझ आ गया। तो अगर उसमें परसेंट एस कैरेक्टर कम नहीं है तो वो क्या करेंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परसेंट एस कैरेक्टर उसमें डिक्रीज कर देंगे और परसेंट पी कैरेक्टर को वो बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो अगर परसेंट एस कैरेक्टर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि C2H6 और C2F6 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, तो C2H6 की होगी। कैसे भी, यह कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहां पर कार्बन है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 3 हेलोजन यानी फ्लोराइड लगे हुए हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर क्या होगा, परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, यहां भी परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अगर यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस कारण से क्या हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो एल्केन की, यानी कौन सी, क्या कहेंगे इसे, इथेन की C2F6 से ज्यादा होगी। ठीक है, नोट करो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लो N2O3 है और N2O4 है, इनमें से आपसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ पूछ ले कि ज्यादा किसकी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ये किसकी है, N2O3 की है। N2O4 की कैसी होगी, ये आनी चाहिए भी आपको। ये एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी बेंट रूल के अंदर, दोबारा बता रहा हूं। अब आपको मैंने बताया था बेंट रूल में कि जो लोन पेयर है वो वहां रहना पसंद करेंगे जहां पे परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे, यानी यहां परसेंट एस करेक्टर है बढ़ जाएंगे, और अगर यहां परसेंट एस करेक्टर बढ़ेंगे तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हो गए तो मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं है ना, ऐसा कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो इस कारण क्या होती है, यहाँ ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगी। इसके अलावा और एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं कंबाइन कोई एक ऐसा एग्जाम्पल कर रहा हूँ जिसमें 2-3 फैक्टर कंसिडर करने हैं आपको। जैसे आपका O2 है, O3 है, H2O2 है और Na2O2 है। इसमें आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये ड्रा करनी सिखा रखी है अभी मैंने, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से होती है ना। इस पर 2 लोन पेयर है, इस तरह से लगा देता हूँ। इस पर भी 2 लोन पेयर है। ये क्या आयोनिक है ना, तो इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, हर एक पे 3-3 लोन पेयर आ जाएंगे। इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर है, माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर है, और इसके साथ 2 सोडियम लगे हुए हैं, मैं 2 सोडियम ऐसे लगा देता हूँ, 2Na+। ठीक है। एक ऑक्सीजन पर अगर -1 चार्ज है तो वो क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है, और -2 होता तो ऑक्साइड होता, और अगर एक ऑक्सीजन पर -½ है चार्ज तो वो क्या होता है, आपका सुपर ऑक्साइड होता है। देखो भाई, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लो, यहाँ पर क्या आएगा, 3/2 आएगा। निकालने से किया मैंने, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का देख रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ किसकी देखनी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की देखनी है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे जाहिर सी बात है कि इसका सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, तो इससे ज्यादा इसकी होगी। अब यह सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, इससे ज्यादा इसकी होगी। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ भी सिंगल है यहाँ भी सिंगल है, इन दोनों में हमें कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। अब देखो यहां पर ये वाला पोर्शन सेम है, क्लियर है। यहां ऑक्सीजन के ऊपर, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, यहां भी हर एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। बट इसमें देखो ये वाला पोर्शन तो सेम हो गया, बट 1 लोन पेयर है, यहां पर क्या एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो मतलब यहां परसेंट एस करेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लोन पेयर कहां रहेगा, जहां पे परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा, और यहां परसेंट एस करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। परसेंट एस करेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी H2O2 और Na2O2 में से जो Na2O2 है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे आपका H2O2 है और O2F2 है, इनमें से आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा किसकी होगी। तो आपको क्या करनी है, पहले स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। फ्लोरीन पता आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसमें परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ कम है तो यहाँ परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनमें कम है तो यहाँ इंक्रीज होगा ना, तो परसेंट एस करेक्टर अगर इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है इनके कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगे हुए ना जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से आ सकता है आपका, जैसे यहाँ पर दे दिया आपका CH3Cl और एक दे दिया आपसे CF3Cl, और आपसे पूछ ले दोनों में CCl बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, कार्बन और क्लोराइड की, दोनों की स्ट्रक्चर ड्रा करो भाई। CCl, यहाँ हाइड्रोजन 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 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, Cl है भैया, CF3Cl, तो यहाँ 3 फ्लोराइड आ जाएंगे। खुद कर दिया होगा आपने। ये क्या होगा भाई, यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर कम होगा तो यहाँ परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मतलब यहाँ अगर परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर यह वाली CCl की बॉन्ड लेंथ है वो इस CCl से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका SO2 SO3 है, दोनों की आपको क्या करनी है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। कैसे करोगे, पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करो।
ऐसे ही होगी ना, यहाँ सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यानी अगर दोनों का मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 2 ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ भी सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है। तो अब हमें कंफ्यूजन हो जाएगी भी बॉन्ड लेंथ सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कहाँ कम होगी या कहाँ ज़्यादा होगी। तो आप क्या देखोगे, लोन पेयर है, लोन पेयर में आपको पता है परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा होता है। अगर यहाँ परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंट एस करेक्टर कम हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ रही है ना आपको, 1 2 3, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लेना, अगर यहाँ sp2 होती, यहाँ sp3 होती तो हम ऐसे कर देते, मतलब इसमें सल्फर ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती अगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो। बट यहाँ पर तो दोनों में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बेंट रूल लगाएंगे। यहाँ परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया तो इन दोनों में परसेंट एस करेक्टर घटेगा, परसेंट एस करेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी SO2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो SO3 से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मान लो कि आपका PCl5 है, इसमें यह A है और यह B है। आपसे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा ले PCl के बीच की, A और B में कंपैरिजन बताओ ज़्यादा कौन सा होगा और कम कौन सा होगा। तो ये बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल है, तो हमेशा ध्यान रखना भी। और ये कौन सा है, एक्जियल है, ये दोनों एक्जियल है और ये तीनों इक्वेटोरियल है। तो जो एक्जियल बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी, किसमें, sp3d में या फिर DsP3 में, ठीक है। तो आपका जो ये क्लोराइड है इक्वेटोरियल पर है, यह क्लोराइड क्या है, एक्जियल पे है, तो मतलब B ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। क्लियर है। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता कि मान लो यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पर लगे हुए हैं 2 फ्लोराइड, यहाँ भी फ्लोराइड, यहाँ भी फ्लोराइड और यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है। तो आप कंपेयर करो, यह A है, यह B है और यह C है, तो तीनों की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। तो यहाँ पर पहले आप क्या देखोगे, साइज देखोगे भी, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा है। कहीं आप ये मत कर देना कि एक्जियल है तो एक्जियल का साइज बड़ा होगा सबसे, नहीं, पहले क्या देखोगे, साइज देखोगे। साइज क्या है, इसका बड़ा है तो A सबसे बड़ा हो जाएगी, यानी फास्फोरस क्लोराइड के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी। फिर ये वाला और ये वाला सेम ही है, बट हमें पता है एक्जियल जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है, तो क्या आ जाएगा, BC, ठीक है। एक बार ये नोट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मान लो ये आपका यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ फ्लोराइड है, यहाँ फ्लोराइड है और यहाँ क्लोराइड है, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैंने 3 क्लोराइड लगा रखे हैं, एक्जियल पे 2 फ्लोराइड लगा रखे हैं। और हमें पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो एक्जियल पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट देखो, मैंने अब की बार क्या किया, यहाँ पर 2 क्लोराइड लगा रखे हैं, यहाँ फ्लोराइड और यहाँ फ्लोराइड लगा दिया। तीसरा मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने अब की बार 4 फ्लोराइड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों में PCl जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपेयर करनी है कि सबसे ज्यादा किसमें और सबसे कम किसमें है। तो पहले देखो, आपको पता होगा ना ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3d या फिर DsP3 होती है जहां पर 5 बॉन्ड बनते हैं। और ये बनती कैसे भी आपकी sp2 प्लस pd से। तो sp2 से क्या बनती है, इक्वेटोरियल, और ये दोनों क्या बनाती है, एक्जियल पोजीशन बनाती है। तो मतलब ज्यादा एस करेक्टर कहां है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो अब आप देखो कि ये 2 फ्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर यहाँ डिक्रीज हो गया तो यहाँ परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी PCl के बीच की, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या है, फ्लोरीन कम है, इधर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हुआ और यहाँ पर क्या होगा, परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा बट कम होगा, इंक्रीज एज कंपेयर टू दिस, है ना। यहाँ पर तो 2 क्लोराइड है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 क्लोराइड लगा हुआ है, तो यहाँ 2 क्लोराइड पे इंक्रीज हो रहा है। और फ्लोरीन के नंबर भी तो देखो, तो यहाँ कम इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ तो सबसे कम डिक्रीज होगी, है ना। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा PCl का, तो सबसे ज्यादा यहाँ होगी, फिर यहाँ और सबसे कम यहाँ। यानी आप सिंपल बिना इसको लिखे भी कर सकते हो, जैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, PCl3 F2 और PCl2 F3 और PCl F4, यानी फ्लोरीन के ज्यादा नंबर है, यहाँ कम है और यहाँ सबसे कम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्लोरीन के ज्यादा नंबर है तो मतलब यहाँ परसेंट एस करेक्टर जो PCl के बीच में है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, यहाँ कंपेरेटिवली क्या होगा, कम इंक्रीज होगा, और यहाँ सबसे कम इंक्रीज होगा। तो जहां सबसे कम इंक्रीज होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी।
ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो। इतना नोट करो। लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ अभी मैं। हाँ जी, लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ IF7 का। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है क्या होती है, sp3d3 होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। कैसे ड्रा कर सकते हैं, अभी इस तरह से कर सकते हैं ना, एक फ्लोराइड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा मैंने एक्सियल पोजीशन पर, सातवां भी एक्सियल पोजीशन पर लगा दिया। 5 इक्वेटोरियल पोजीशन है, 2 एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, इक्वेटोरियल का एंगल होता है मतलब वो होता है 72 डिग्री और एक्सियल का एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यानी मैं ये लिख सकता हूँ ना, इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल एंगल है वो 72 डिग्री है और इक्वेटोरियल टू एक्सियल एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब ध्यान रखना भी, जहां पर एंगल कम होता है वहां पर परसेंट एज करेक्टर क्या होगा, कम होगा, और जहां एंगल ज्यादा होगा वहां परसेंट एज करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे वाला एग्जांपल लिया था, फास्फोरस है, मान लो यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ भी क्लोराइड लगा हुआ है, तो यहाँ एंगल जो 120 था ना इक्वेटोरियल पोजीशन का, और एक्सियल का क्या था 90 था, तो 120 है, तो यहाँ पे एस करेक्टर ज्यादा है और यहाँ एस करेक्टर क्या है, कम है। ठीक है, तो याद रखना जहां भी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल कम होगा तो परसेंट एस करेक्टर है वो क्या होगा, कम होगा। तो अब आपसे कंपेयर करवा ले कि IF की मतलब इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ और एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ ए और बी में भी ज्यादा बड़ी कौन सी होगी। उसमें तो क्या थी, एक्सियल इक्वेटोरियल से बड़ी थी, बट यहां उल्टा हो जाएगा, यहां जो ए है वो ग्रेटर देन बी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां 72 डिग्री का एंगल है, मतलब यहां परसेंट एस करेक्टर कम है और परसेंट एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो परसेंट एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो मतलब ए की बॉन्ड लेंथ है वो बी से ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आप जब भी बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करो तो सबसे पहले क्या देखोगे, आप साइज देखोगे, उसके बाद में क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, उसके बाद में क्या देखोगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या परसेंट एस करेक्टर देखोगे। ठीक है, पहले साइज देखना है, साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और फिर बाद में क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं हम, अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप में साइज देखते होते हैं, पीरियड में हम क्या देखते होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो फिर हम एटम देखते हैं भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कहां ज्यादा है या कहां पर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो इनसे हम क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।